हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कांस्टेंट क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। आज हम लोग यहाँ पे इसी के बारे में सीखने वाले हैं और किस तरीके से कांस्टेंट बनाई जाती है। वैसे कांस्टेंट एंड वेरिएबल दो टर्म्स होते हैं, आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर सीखा होगा। कांस्टेंट यानी वो जो वैल्यू होती है जो फिक्स होती है, फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी वैल्यू जो फिक्स्ड होती है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और वेरिएबल वो वैल्यू होती है यानी वो आपके कैरेक्टर्स होते हैं या वैल्यू होती है जो बदलती रहती है कोड के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर। तो आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी कभी ऐसा कोडिंग आपको करना है जहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लेना है जिसकी वैल्यू आप चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज ना हो, तो हम उसको कांस्टेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप क्या चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू हो, एग्जिस्टिंग वेरिएबल हो या कोई वैल्यू हो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो या आप बदलना नहीं चाहते या कोई और भी आपके कोड के अंदर वो वैल्यू बदल ना पाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उस वैल्यू को कांस्टेंट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड का हेल्प लेते हैं। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं वैल्यू को कांस्टेंट बना पाते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट जब आप बना देते हैं तो वो वैल्यू जो होती है अनचेंजेबल हो जाती है। इसका मतलब यानी उस वैल्यू को आप बदल नहीं सकते हैं पूरे कोड के दौरान, बस केवल आप उसको रीड कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये कांस्टेंट बनाने के लिए आपको ऑलवेज जो होता है कॉन्स्ट कीवर्ड का हेल्प लेना पड़ता है। ये वाली जो कीवर्ड है इस कीवर्ड का हेल्प लेना पड़ता है। तो चलिए हम एक प्रोग्राम लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाएँ कि किस तरीके से कांस्टेंट बनाई जाती है और इसको एक्सेस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना है, और जो रेडियस होगा एरिया सर्किल का वो हमारी 6 सेंटीमीटर है। मतलब एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल हमारी होती क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यू चाहिए, एक हमारे पास पाई की वैल्यू चाहिए और एक हमारी रेडियस जो होती है आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक पाई की एंड आर की। तो आपको पता है जो पाई होती है ये कांस्टेंट होता है और पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7। 22/7 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अब हम यहाँ पे जब पाई को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये जो वैल्यू है 22/7 ये वैल्यू आपकी फिक्स करनी पड़ेगी। तो इस दौरान मतलब आप कभी भी ऐसा कोई कोड आता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमको यहाँ पे कांस्टेंट बनाना पड़ता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट भी बनाएंगे पाई की वैल्यू को और उसको एक्सेस करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, अगर आपको ऐसा कोई कोड लिखना है जिसके अंदर कांस्टेंट बनाना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड कोनियो डॉट एच, दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको लिखना है वाइड मैन। तो हमने यहाँ पे मैन मेथड को लगाया, मैन मेथड लगाना काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसका रिटर्न टाइप है। अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाइड कर देंगे, अगर आप यहाँ पे रिटर्न कराना चाहते हैं तो आप इंटीजर फ्लोट या कोई भी यहाँ पे डाटा टाइप देंगे, उस टाइप में आपको वैल्यू को रिटर्न कराना पड़ेगा। तो ये फंक्शन जो होगी रिटर्न वैल्यू मांगता है। अब इसके अंदर हम आते हैं, तो हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट को ओपन किया। अब इसके अंदर हमको रेडियस हमारे पास दिया है, आर की वैल्यू हमारे पास 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट आर इक्वल टू 6। ये इंट हमने क्यों किया, क्योंकि आर हमारी जो है इंटीजर वैल्यू है तो हमने इसको इंटीजर बना दिया। तो आर की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। आर जो है इसके अंदर हमने 6 असाइन कर लिया, तो रेडियस हमको मिल गया। अब हमको पाई की वैल्यू चाहिए 3.14। तो हम यहाँ पे पाई को कांस्टेंट बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट फ्लोट पाई। अब ये जो पाई हमारी वेरिएबल है इसको हमने क्या किया, फ्लोट बना दिया, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू को होल्ड करेगा। अब इसके पहले हमने कॉन्स्ट लिख दिया, तो ये कीवर्ड लिखने से ये जो वेरिएबल है कांस्टेंट बन जाती है और इसकी वैल्यू हमने दे दिया 3.14। यानी कि पाई हमने ले लिया और इसकी वैल्यू 3.14, ये कांस्टेंट हो गई। अब ये चेंज नहीं होगा। अगर आप इसकी वैल्यू बदलेंगे, आप कोड के अंदर ऐसा लिखना चाहते हैं पाई 1.
1.4 या कुछ और वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर मिलेगी क्योंकि आपने इसको कांस्टेंट बना दिया। अब हमको करना क्या है, तो हमने यहाँ पे ले लिया पाई की वैल्यू एंड रेडियस हमारे पास 2 मिल गया। अब हमको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया फ्लोट, आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर आप इतना बड़ा वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। यहाँ पे एरर आपका शो होगा। आपको करना क्या है, फ्लोट लेना है और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेना है। तो हमने लिया एरिया, एरिया एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे जो निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, इसकी वैल्यू को हम एक वेरिएबल में रखना चाहेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इसको फ्लोट बना दिया क्योंकि एरिया जो है वो फ्लोट में आ सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू। तो अब हमने लिखा यहाँ पे फ्लोट एरिया, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर, तो इसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ले लिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आएगी, पाई की वैल्यू कितना आएगा 3.14, आर की वैल्यू कितना आएगा 6 इंटू 6, और ये सिंप्लीफाई होगा, जितना भी आंसर आएगा सिंप्लीफाई होके ये हमारी एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको कांस्टेंट भी देखना है कि हमने पाई की वैल्यू जो स्टोर किया कांस्टेंट ये है या नहीं है, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा प्रिंटफ परसेंट एफ ऑफ पाई, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3.14 कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब फिर हमको यहाँ पे एरिया को डिस्प्ले करना है, यहाँ पे एरिया यहाँ होगा जितना भी आपकी सर्किल का एरिया है, तो आप लिखेंगे प्रिंटफ और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर परसेंट एफ लिखना है क्योंकि ये जो हमारी एरिया है ये फ्लोट टाइप का है, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ लगाते हैं। तो लिखेंगे परसेंट एफ और यहाँ पे कामा, इसके बाद आपकी जो वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपने एरिया को निकाला है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे केवल लिखना है एरिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर देना है, फिर आपको यहाँ पे गेट सीएस मेथड लगा लेना है। तो हमने बेसिकली इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरिया फाइंड कर सकते हैं सर्किल का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाई को कांस्टेंट बनाया और यहाँ पे एरिया भी हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बना सकते हैं इसके जस्ट पहले कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। ठीक है, चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कांस्टेंट बनाते हैं और कैसे रन होने पे जो है ये आंसर आता है। तो हमको सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है सिस्टम के अंदर। हमने टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको करना क्या है, फाइल के अंदर जाना है, फाइल के अंदर यहाँ से न्यू फाइल ले लेनी है, न्यू फाइल ले लेनी है। इसके अंदर अपने कोड को राइट करना है। सबसे पहले आप हेडर फाइल लगाएंगे, हेडर फाइल लगा लिया। इसके बाद आपको लिखना है void मेन फंक्शन लगानी है, clr क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज कर लेंगे आप स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इंट r इक्वल टू 6 हमने रेडियस बना दिया। अब हम यहाँ पे एक पाई भी कांस्टेंट बनाएंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। अब आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, उसको भी फ्लोट बनाना है, तो लिखेंगे फ्लोट, क्योंकि फ्लोट बनाना पड़ेगा, एरिया के अंदर जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट आएगी। एरिया इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू आर। क्लियर। अब आपको इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो लिखेंगे प्रिंट ऑफ, और प्रिंट ऑफ इसके अंदर आपको चले जाना है और यहाँ पे लिखना है, कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल इज, अब हमको करना क्या है, परसेंट एफ यूज करना है फ्लोट के लिए और यहाँ से आपको लिखना एरिया। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से एरिया लिखेंगे, एरिया डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद आपको लिखना है गेट सी एच,
फिर आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब आपको इसको क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर्स एंड वार्निंग आपको देख लेना है, 0 है तो मतलब एरर नहीं है। अब फिर आपको इसको रन करा लेना है। तो यहाँ पर रन पे कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर आपको आ गया, एरिया ऑफ सर्किल इज 113.044। तो इस तरीके से आप पाई को कांस्टेंट बना सकते हैं एंड पाई को आप इस तरीके से प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।